लाइव तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं शुजालपुर, जहां दौरे पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। शुजालपुर में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विकास कार्यों का यहां उनके द्वारा लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाना है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाजापुर से, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सांदीपनि विद्यालयों का मुख्यमंत्री यहां लोकार्पण करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू हो चुका है, रोड शो जारी है। इसके बाद विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। शाजापुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सांदीपनि विद्यालयों का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। बता दें, शुजालपुर में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके माध्यम से आज किया जाना है। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो भी इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजय रथ पर सवार है, जहां से लगातार उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। सांदीपनि विद्यालय, जो कि प्रदेश में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है और जगह जगह पर इसकी स्थापना की गई है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से, और सांदीपनि विद्यालयों का आज शाजापुर शुजालपुर में भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ जब इस विद्यालय को लोकार्पण होगा तब यही उम्मीद है कि यहाँ रहने वाले छात्रों को बाहर अच्छी शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा और स्कूली शिक्षा उन्हीं के क्षेत्र में उन्हें यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रोड शो उनका जारी है और इस दौरान बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। रोड शो का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनके काफिले के आगे पीछे हुए चलते देखे नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुष्प वर्षा करते हुए सभी का अभिवादन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर यहाँ पर पहले से ही तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी थी और आज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर पहुंचे हुए हैं तो न सिर्फ सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण उनके माध्यम से किया जाएगा, बल्कि अन्य विकास कार्य भी जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी देंगे और घोषणा करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके माध्यम से इस क्षेत्र में किया जाएगा। शुजालपुर शाजापुर के विकास में न सिर्फ विकास कार्य मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई सौगात के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। विशेषकर हम बात करें सांदीपनि विद्यालयों की, तो सांदीपनि विद्यालय जिस तरह से जगह जगह पर संचालित हो रहे हैं सरकार के द्वारा प्रशासन के सहयोग से, और शाजापुर में भी आज इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर देंगे। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें आ रही हैं शाजापुर शुजालपुर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दौरे के तहत पहुंचे हुए हैं और काफिला उनका लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, पुष्प वर्षा करते हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी जिस वाहन में सवार है वहां से पुष्प वर्षा करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद समय होगा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तो शाजापुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां शुजालपुर में उनका रोड शो जारी है। शुजालपुर में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके बाद विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तो बता दें आपको, आज शुजालपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के संस्करण का प्रसारण भी था और शुजालपुर में जब पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यहीं पर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम भी सुना। और आज इस क्षेत्र को 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड पर पहले उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया और अब उनका रोड शो जारी है। जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं सड़कों पर, जहां से उनका अभिवादन किया जा रहा है।
बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर के दौरे पर हैं। शासकीय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और जहां भाजपा के करीब 500 पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कॉलेज चलो अभियान में जुड़े विद्यार्थी भी मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम के बाद ही मुख्यमंत्री का शहर में जो रोड शो प्रस्तावित था वो शुरू हो चुका है। रोड शो जारी है। करीब 1 घंटे तक जनता का अभिवादन करेंगे इस रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और रोड शो के माध्यम से मुख्यमंत्री नागरिकों से सीधे संवाद भी करेंगे। इसके बाद वे सीएम राइज स्कूल में आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज शुजालपुर दौरा जिस तरह से निर्धारित है, और यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास को नई गति देने का प्रयास किया जाएगा। शुजालपुर को इस दौरे में कई बड़ी सौगातें मिलने की संभावना है, जिनमें रिंग रोड का निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज की सुविधा और 2 नगर पंचायतों का गठन प्रमुख रूप से शामिल है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री का ये शुजालपुर दौरा विकास और जनसंपर्क दोनों दृष्टियों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर शुजालपुर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आज उनका ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। रोड शो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जारी है। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। बता दें आपको, इस दौरे के दौरान कई उनके जो विकास कार्य की घोषणाएं हैं वो भी प्रस्तावित हैं और शुजालपुर में उनका रोड शो हो रहा है। सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री ने पहले इसके रोड शो किया। आज विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। तक पहुंचना चाहिए और एक भेंट स्वरूप डलिया मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की एक दीदी भेंट कर रही हैं और इसी के साथ साथ जल संरक्षण का एक अनूठा प्रयास निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकृति संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित करते हैं और जल संरक्षण, जल संवर्धन के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। जल संवर्धन अभियान जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि क्या कुछ गतिविधियां शुजालपुर की गई हैं, जिसमें जल संरचनाओं के संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास है। स्वच्छता रैली निकाली गई है, सार्वजनिक पियाऊ बनाए गए हैं और ऐसी ही प्रस्तुति से बताया गया है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत क्या कुछ गतिविधियां आयोजित की गई हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मां शारदा सांदीपनि विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शुजालपुर के लोकार्पण हेतु शिलालेख का अनावरण कर रहे हैं। आज ये अनूठा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों तुराए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शिलालेख का अनावरण करके मां शारदा सांदीपनि विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शुजालपुर का लोकार्पण किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंच पर पधारेंगे। कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं और हम सभी के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक वर्ष स्पष्ट लक्ष्य और विषय से जोड़कर विकास को नई दिशा दे रहे हैं। उद्योग वर्ष की बात करें या किसान कल्याण वर्ष की, हर कदम सुनियोजित है, हर लक्ष्य पर आधारित परिणाम उन्मुखी विकास की कहानी गढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और आज भी वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें संपूर्ण शुजालपुर वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, विजन वही होता है जो वर्तमान की चुनौतियों को भविष्य की संभावनाओं में बदल दे। मध्य प्रदेश आज उसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, अग्रणी बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं और उनकी दूरदृष्टि सोच से ही हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता
शाजापुर के दौरे पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तस्वीरें तब की जब उन्होंने रोड शो किया था, जनता का अभिवादन किया था और इसके बाद बता दें एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करने जा रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय का भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में करेंगे। शुजालपुर शाजापुर के दौरे पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विशेष कार्यक्रम का आयोजन उनके आगमन पर किया गया है और तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। शुजालपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कि आप दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दे। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ज्ञान की देवी मां सरस्वती निःशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार। साथ ही साथ बेटियों का कन्या पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सोच है जहां नारी का होता है सम्मान वहीं बसते हैं स्वयं भगवान, और कन्या में ही शक्ति का स्वरूप इनके चरणों में बसता है अनुरूप स्वरूप। तो तालियों के साथ इन देवी स्वरूपा बेटियों का भी हम अभिनंदन करें। ऐसी ही दिव्य शक्ति जिनमें माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, ऐसी ही दिव्य स्वरूपा नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मालवा के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें शुजालपुर के इस पुण्य धरती पर, मालवा की पुण्य धरा पर स्थित शुजालपुर, जो कि सिर्फ नगर नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म और जनसेवा के गौरवशाली परंपराओं का जीवंत केंद्र है। और ऐसे ही पावन नगरी जहां जटाशंकर महादेव की असीम कृपा है, ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी मालवा की संस्कृति को संजोए हुए शिप्रा और मालवा की संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित शुजालपुर में हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगी माननीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी के प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, गौरवपूर्ण अवसर, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। और बहुत खूबसूरत सा मोमेंटो भेंट करेंगे माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। राधा कृष्ण का स्मृति चिन्ह है, क्योंकि श्री कृष्ण के समान लोक कल्याण का चिंतन धारण करे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी भी
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत का अनूठा अवसर है। तो अब स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। आदरणीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से हम अनुरोध करेंगे, भगवान राधा कृष्ण का एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह है और जो कि प्रेम, समर्पण और करुणा, लोक मंगल के प्रतीक है, ऐसे ही स्मृति चिन्ह को भेंट किया जाएगा। आज ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण संपूर्ण शुजालपुर वासियों के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कई सारी सौगातों के साथ आए हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण शुजालपुर की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का मंच पर स्वागत करें और माननीय सांसद जी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत के अनूठे भाव हैं। संपूर्ण शुजालपुर वासी बेहद बहुत उत्साहित हैं और मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय तीनों विधायकगण, माननीय विधायक शुजालपुर, माननीय विधायक कालापीपल, माननीय विधायक शाजापुर, साथ ही में तीनों नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर, कालापीपल, अकोदिया और तीनों जिला महामंत्री से हम निवेदन करते हैं कि आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। विधायक गणों से, सभी नगर पालिका अध्यक्षों से हम निवेदन करते हैं, शुजालपुर, कालापीपल और अकोदिया के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और तीनों जिला महामंत्री से निवेदन है कि आप सभी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर और इसी के साथ साथ नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण अब मंच पर आएंगे और स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण, उनसे भी अनुरोध करेंगे, कृपया आप मंच पर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में शुजालपुर भाजपा नगर मंडल के प्रतिनिधिगण कृपया मंच पर आएं और आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पांचवों मंडल अध्यक्ष, आप सभी से भी हम अनुरोध करेंगे, कृपया आप मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, सुशासन और सेवा भाव के साथ साथ संवेदनशीलता जिनकी पहचान है, ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और जिनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण हैं, अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण हैं, साथ ही में सभी प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शुजालपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए शाजापुर के दौरे पर है। यहां पर मुख्यमंत्री ने एक रोड शो भी आयोजित किया जिसमें कि उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत, अभिनंदन आज शुजालपुर शाजापुर में किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं और ये ऐतिहासिक अवसर, प्रतिनिधिगण बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु और एक बड़ी माला के साथ ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आइए भारत माता के जयकारों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन और ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है जिसे देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय विजय सिंह बैस जी से कि माननीय सांसद जी का स्वागत करें। साथ ही में हम निवेदन करेंगे श्री कृपाल सिंह जी से कि माननीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी प्रदेश संयोजक मन की बात का स्वागत करें। श्री देवेंद्र तिवारी जी मंडल अध्यक्ष भाजपा से निवेदन है कि माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत करें।
आदरणीय श्री अशोक मालवीय जी से निवेदन है माननीय विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अरविंद परमार जी से निवेदन करेंगे कि माननीय श्री पंकज जी जोशी जी का स्वागत करें। आदरणीय विष्णु गुर्जर जी से निवेदन करेंगे श्रीमती बबीता बेनी प्रसाद जी का स्वागत करें। और सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए तालियां जोरदार बजाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच में हैं। सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं आदरणीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं, जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। संस्कृति में समृद्धि और विकास में विशेष है, जो नव युग का प्रतीक है, विकसित मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं। ऐसी ही दूरदर्शी सोच वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये तालियां बजाते रहे। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि गण है जो पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी तालियां बजाते रहें और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच से जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही युग के हम साक्षी बन रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हुए, पर्यटन के साथ साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही चहुमुखी विकास के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः मंच पे हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से। विनम्रतापूर्ण आग्रह है, कृपया आप आए और सभा को संबोधित करें। तो तालियां जोरदार बजा दें माननीय सांसद जी के लिए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और इतिहास के पन्नों में एक विकास पुरोधा के नाम से अंकित होने वाले आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा साहब, हमारे शुजालपुर के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि पांडे जी और यहां पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित हमारे किसान भाई, उपस्थित सभी गणमान्य युवा साथी और मित्रों, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अधोसंरचना पर काम चल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। रोज कुछ ना कुछ हमें विकास कार्य की एक खबर ऐसी मिलती है जो हमारे दिल को छू जाती है। अभी अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि वो मंदसौर से उज्जैन तक एक नया सड़क बनाएंगे और वो सड़क जो बनेगी वो निश्चित मानिए कि न केवल मंदसौर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेगी बल्कि वो उज्जैन, देवास, शाजापुर और राजगढ़ तक के लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार की अनेक योजनाएं चलाकर
लगातार वो प्रदेश के विकास और प्रदेश के कल्याण में लगे हुए हैं। उनसे जो भी सीएम हाउस पर जाकर मांगा जाता है, मंदसौर ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के रोड शो की, जो कि आज शुजालपुर के दौरे पर है। सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री आज शाजापुर के शुजालपुर पहुंचे हुए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री ने ये रोड शो किया, जिसके बाद अब कुछ ही समय बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। लेकिन ये स्कूल पहले 1936 यानी आजादी के पहले से राम मंदिर के पीछे लाल बिल्डिंग में लाल स्कूल के नाम से चलता था। उसी का फिर स्थान परिवर्तन करके 1956 में यहाँ किया था। और आज जिस दिव्य भव्य ये जो दृश्य दिख रहा है, इसमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों ने हमारे को इस अभियान में अभूतपूर्व समर्थन दिया है और इसलिए आज इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। दूसरा, अकोदिया में एक महाराणा प्रताप के नाम से हमने स्थापित किया है, उसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। और सुंदरसी में वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से हमने उस सांदीपनी विद्यालय को समर्पित किया है। और एक पोचानेर में राजा भोज के नाम से आज ही सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए आज एक ऐसा क्षण है जो मैं समझता हूं एक शिक्षा की क्रांति के लिए आज का दिन एक कदम आगे के रूप में देखा जाएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 के पहले मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज मात्र 7 होते थे। आज इन 2-2.5 साल में हमने 7 भारत सरकार से आए, एक मध्य प्रदेश सरकार से बजट से बना रहे हैं, 8 हम आयुर्वेदिक महाविद्यालय और बड़े चिकित्सालय उनके साथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें से एक शुजालपुर का आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भी है, जिसकी लागत केवल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो 85 करोड़ रुपए की है। और जब उसका इंस्ट्रूमेंट और सब स्थापित करेंगे तो 110 करोड़ रुपए में वो तैयार होकर के बनेगा, जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल यही नहीं रुके, 8 हो गए, लेकिन इस साल और एक धार के लिए एक और भारत सरकार ने हमको अनुमति दे दी है। एक और आयुर्वेदिक कॉलेज यानी 1947 से लेकर 2023 तक 7 आयुर्वेदिक कॉलेज और इन 2024 से लेकर 2026 तक हम 9 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी डबल से भी हम ज्यादा निकलते जा रहे हैं। एक प्रकार का है, एक यूनानी हमारा चलता है, होम्योपैथी चलता है। मुख्यमंत्री जी ने बजट जब शपथ ली थी और जो पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें हमने 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, जिसमें से हम 9 पर काम कर रहे हैं। एक और शेष बचा है, भारत सरकार हमको दे देगी। और एक हम प्रदेश में होम्योपैथिक कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, वो भी मैं समझता आने वाले समय में उसको भी हम उज्जैन में स्थापित करेंगे। और इसलिए चाहे आयुर्वेद शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेजी शिक्षा हो, हमारा कॉलेज आज मुख्यमंत्री जी ने देखा, हमारे प्रदेश से अधिकारी आए तो ने देख रहे थे, ये तो बहुत बड़े शहर जैसा कॉलेज दिखता है। उस पूरे कैंपस का वातावरण इतना आनंद देने वाला था, लोगों ने बहुत भूरी प्रशंसा की है। और मैं समझता हूं कि शुजालपुर में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इसको हब बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का है। पिछले कार्यकाल में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब आप हमारे कॉलेज में आए थे और तब से लगातार आज वहां एक ऑडिटोरियम बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, साथ में जिसमें हमने आज सभा की कार्यक्रम की मन की बात सुनी, उसका भी डूम बन सुकृत हो चुका है। एक प्रकार से सभी सुविधाओं के साथ में शुजालपुर शिक्षा का हब बनता जा रहा है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो विकास के काम हो रहे, 388 करोड़ रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का यह अवसर है, जिसके आप सब लोग साक्षी बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ 197 करोड़ की लागत से 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय होगा, लेकिन चिकित्सालय जोड़ते हैं तो 85 करोड़ उसका हो जाता है, 85 करोड़ का हो रहा है। हमारे प्रदेश में 14 करोड़
हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है, इसी प्रकार शाजापुर जिले में भी 14 करोड़ 37 लाख की लागत से 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय भी एक अलग बनने वाला है। इस प्रकार से 151 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्यों का हम लोकार्पण भी साथ में करने जा रहे हैं। 4 शांतिपनी विद्यालयों के बारे में मैंने बताया है, सुजालपुर, अकोदिया, सुंदरसी और पोचानेल। 4 इस विधानसभा क्षेत्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए बनकर तैयार हुए हैं, नए स्वीकृत हुए, नए बनकर तैयार हुए। कालीसिंध, मदाना, जामनेर और हुगली। यानी हमने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी चिंता करने की कोशिश की है। लगातार एलोपैथी के भी हम अस्पतालों पर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद को भी निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है, और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते जा रहे हैं। हम उनके संकल्पों को पूरा करने वाला प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में सतत निरंतर आगे करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत पर्यटन के केंद्र है, धार्मिक पर्यटन भी है और वैसे भी पर्यटन है। उन सब पर्यटन केंद्रों पर हम बहुत अच्छे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में वेलनेस सेंटर स्थापित करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में केवल भारत के लोग नहीं तो दुनिया के लोग यदि आते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से पंचकर्म जैसी सुविधाएं वहां देंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हम देने वाले हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान है। शिक्षा नीति में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, हम सौभाग्यशाली है कि जब हमारे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब हायर एजुकेशन में हम देश में पहला अग्रणी राज्य बने थे जिन्होंने जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी, और उसको विस्तार करते हुए धीरे धीरे करते जब आप मुख्यमंत्री बने तो एक नए स्वरूप में हमने उसको विस्तारित करने का काम किया है। आज सभी जिला केंद्रों पर हम पीएम एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित कर चुके हैं। अत्याधुनिक सुविधा देने का क्रम चल रहा है, नए भवन बनाने का काम चल रहा है, कंप्यूटर लैब देने का काम चल रहा है, लाइब्रेरी देने का काम चल रहा है, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में, और सभी विषयों की फैकल्टी देने का भी काम उन महाविद्यालयों में हम जारी कर रहे हैं। कृषि की पढ़ाई हमने सबने प्रारंभ कर दी है, और आगे जाकर के हम और जो बड़े सेंटर है, जैसे सुजालपुर है, खरगोन में एक बड़वा है, रतलाम में एक जावरा है, ऐसे जो बड़े सेंटर हमारे बनते हैं प्रदेश के, उनमें भी हम बड़े महाविद्यालयों में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमको निर्देश दिया है, हमारा विभाग उस पर आगे निरंतर काम करता जा रहा है। इस साल का जो बजट है हमारा, स्कूल शिक्षा विभाग में 11% की वृद्धि हुई है, और उच्च शिक्षा विभाग के बजट में भी 14% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार के एजेंडे में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के एजेंडे में शिक्षा सर्वोच्च है, शिक्षा सबसे नंबर 1 पर है। एक परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश का हम सबके सामने दिखता है। जनजाति क्षेत्रों में भी हम लगातार इसी प्रकार के शांतिपनी विद्यालय स्थापित करते जा रहे हैं, और जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश का, और विशेष करके हमारे शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का जबरदस्त उछाल आया है परिणाम में। यानी शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी लगातार इस प्रकार की योजना बना रहे हैं ताकि लाखों लोगों को काम मिल सके। हमारे यहाँ पर प्रदेश में यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रदेश के लगभग 80 लाख विद्यार्थियों को नियमित रूप से दुग्ध पैकेट उपलब्ध कराने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे ऐसे बच्चे जो कमजोर होते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि हमारा भावी भविष्य जो भारत का वो स्वस्थ रहे
और तंदुरुस्त रहे और देश के लिए काम करने वाला एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे बन सकता है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते जा रहे हैं। मैं आज जो विकास के और लोकार्पण के और भूमि पूजन के दोनों कार्यक्रम जो हमारे हैं बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन मैं कुछ और बात माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उसमें रखना चाहता हूं ताकि हमारा सुजालपुर और हमारा शाजापुर जिला एक अच्छी स्थिति में आ सके। इसके लिए मैं कुछ चीजों की मांग कर रहा हूं। नंबर 1 में मांग रहा हूं, सुजालपुर मंडी का जो पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी से तो काला पीपल तक और विशेष करके सुजालपुर में बहुत सकरा मार्ग है। कृषि उपज मंडी समिति पड़ती है, 3 नंबर प्रांगण पड़ता है, लंबे समय तक जाम लगता है और इसलिए पुरानी पुलिस चौकी से लेकर तो सुजालपुर मंडी प्रांगण 3 तक चौड़ीकरण और वहां से लेकर के तो काला पीपल के जहां तक लगता है वहां तक 2 लेन की रोड की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो सुजालपुर का बहुत बड़ा एक हमारी यातायात की समस्या का समाधान हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी हम एक रेलवे ओवरब्रिज का हम भूमि पूजन किया है, करने वाले हैं। वो भी हमारे सुजालपुर की यातायात की समस्या के लिए बहुत निदान करने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और सड़कों के सुगम बनाने के लिए लोगों को परेशानी नहीं हुई, घंटों तक जाम जो लगता है उसको निजात पाने के लिए एक तो यहाँ से पुलिस चौकी से लेके काला पीपल तक के रोड का चौड़ीकरण की मांग है। दूसरा, जो हमारा आष्टा रोड है, सांसद जी ने कहा है आष्टा रोड है, आष्टा से भीलखेड़ी और भीलखेड़ी से हमारा जो उगली का रोड है जो पचोर से जाके मिलता है, ताकि हमारे जो लोग आने वाले उनको अंदर नहीं आना पड़े, बाहर का बाहर जाना पड़े। और सुजालपुर के विकास की दृष्टि से ये बाईपास भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं आप इसके लिए भी हमारे सहयोग करेंगे, इसका घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अकोदिया में भी शहर में से यदि पोलाई का कोई व्यक्ति आता है, यदि बोलाई से कोई व्यक्ति आता है तो उसको सुजालपुर आने में बीच शहर में से निकलना पड़ता है, जिनकी रोड को हम चौड़ी कर नहीं सकते हैं। वर्षों पुराने मकान बने हैं और उसको हम इतने लोगों को तोड़ नहीं सकते हैं और इसलिए वहां भी एक बाईपास की मांग हमारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है। एक और हमारा गोलाना, जिसको आगे चल करके हम नगर पंचायत में करने जा रहे हैं। 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से आइए जोरदार तालियों के साथ 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दोनों का 85 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से 121 करोड़ से अधिक की राशि से बने हुए 4 सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर का लोकार्पण करें। मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदरसी, राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचाने का लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 16 करोड़ से अधिक की लागत से जेठरा जोड़ से काला पीपल मार्ग का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस सौगात का भी। पुनः निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से 179 करोड़ से अधिक के विभिन्न 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ शाजापुर के विकास को और गति प्रदान करने के लिए 179 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और पक्की और सुगम सड़कें हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बन रही हैं। अब अवसर है जब हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं, प्रकृति, प्रगति और परंपरा का सम्मान जिनके मन में है, प्रकृति से आत्मीय प्रेम, योग साधना के प्रेरक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संवाहक तथा अपनी दूरदर्शी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को प्रगतिशील सोच और विकास के आलोक से आलोकित करने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, आइए देवियों सज्जनों जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके शुभ विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। सुजालपुर शाजापुर जिले की सर्वाधिक सक्षम और संपन्न तहसील, और ऐसे में ताली इतनी कम बजे तो मजे ही नहीं आएगा। शाजापुर के सुजालपुर स्थान पर आज जिस प्रकार से लोकार्पण, भूमि पूजन, इस पूरे आयोजन के लिए हमारे मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान एक और आपके विधायक और हमारे सरकार के मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व न्यायाधीश और लोकप्रिय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। दो विधायक और अपनी सक्रियता के कारण से शाजापुर के विकास को और तेज गति से ले जा रहे हैं। श्रीमान अरुण भीमावत जी, विधायक शाजापुर। मंच पर विराजमान माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक काला पीपल। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमराज सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश की मंत्री श्रीमती बेनी प्रसाद परमार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता विजयन सिंह जी का भी स्वागत, अभिनंदन। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरवाल जाटवा जी, मंच पर ही विराजमान। हमारे सारे नेता, नाम तो इतने सारे हैं, मैं आपका भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता और पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे एक बार। शाजापुर जिला कॉलेज के समय से हम सबके लिए एक विशेष प्रेम और आत्मीयता वाला जिला है, और विचारधारा की दृष्टि से भी शाजापुर जिला हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष प्रकार से आकर्षण के लिए अपने पास खींचता रहता है। स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे कई श्रेष्ठ प्रचारकों की ये जिले की अपनी पहचान रही है। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के काम को लेकर भी कई बार शाजापुर, काला पीपल, सुजालपुर, पूरे प्रदेश और देश में घूमते हुए यहाँ की माटी से एक विशेष लगाव भी है। और सुजालपुर तो अपने लिए एक तरह से परमात्मा की दया से कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद वाला नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, अपनी क्षमता, योग्यता, ऊर्जा, धीरता, गंभीरता, कहां मंत्री जी विक्रमादित्य काल से सुंदर सी को जोड़ रहे हैं, और वहां से लगाकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं में सुजालपुर, माननीय सांसद जी, आपकी ये अद्भुत अलग प्रकार की विधानसभा और पूरा जिला है। यहां आज लिस्ट तो अभी तक जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए उनका ही आंकड़ा देखो तो वाकई अद्भुत है। लगभग लोकार्पण भूमि पूजन में 388 करोड़ के, जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ा काम, लगभग 400 करोड़ हो गए। किसको कहते हैं? 400 करोड़ के आसपास के,
लोकार्पण भूमि पूजन, और उसमें भी लगभग 200 करोड़ के 15 विकास कार्यों का फिर श्री गणेश हो रहा है, फिर भूमि पूजन हो रहा है। विकास की दरकार और विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ये अद्भुत स्वर्णिम काल में हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में क्या आप स्वागत अभिनंदन कर रहे हो। सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासन काल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल। ये कांग्रेस के हालात थे। और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज
55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढा ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450। और सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे, 1 किलो अनाज नहीं कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी। बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते छुट्टी कर देते थे। आने जाने के रास्ते नहीं थे। हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े। याद करो, उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए। स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछा, मार साहब के दे, बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना। अरे कांग्रेसियों माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में यह हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे। और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेर होना है, जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है, आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह है काम करने का तरीका। हमें गर्व है, राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। यह है हमारी सरकार काम कर रही। तुम्हारी सरकार में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सदैव लज्जित करने का काम करते थे। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करने का रिकॉर्ड बनाती है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सुशासन की सरकार। शासन चलाने में न्यायालय को भी पूरी स्वतंत्रता
और न्यायालय के निर्णय को पालन करने में भी यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के नेतृत्व में देश भी और प्रदेश भी चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, यह है सरकार का काम। वो कहते अभिनंदन लाल, हाँ अभिनंदन लाल, हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। ढपोर संघ, जितने नाम याद करोगे सब तुम पे ही जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए बेटा, दम, जो तुमको 4 जन्म मिलने वाला नहीं है। सरकार के माध्यम से ये मुंह और मसूर की दाल, जरा आईना देख लो चेहरा, किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए दिल खोल के सरकार काम कर रही है। इसलिए हर साल विकास के लिए कारवां बढ़ता जा रहा है। अब जब सांदीपनी महाविद्यालय बन रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहा है सुजालपुर में, तो इनकी छाती पे सांप लौट रहा, सांप, क्योंकि इनने तो कभी काम करे नहीं, ये कभी करने वाले भी नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जनता सब जानती है। और अभी तो 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 और बाकी है। आप देखते जाओ, विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हो, आगे और बाकी है। हमारे लिए आज विकास के मामले में जब यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात दे रहे हैं, ऐसे में इंदर सिंह जी ने कहा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एक नया कैंपस खोलने की आपने मांग की। आप जोरदार ताली बजाओ तो आपकी बात पे विचार करता हूं। जब आप इतना प्रेम लुटारो, जरा पीछे से ताली कम बज रही है। तो ऐसे में यहां पर हमारे लॉ कॉलेज अलग, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है बताओ? लेकिन ये शाजापुर से प्रेम ही इतना अच्छा है। सच में ये आपने कॉलेज मांगा, अरे और भी कुछ मांगते तो दे देता, ये देने की घोषणा करता हूं। विकास के मामले में पुलिस चौकी सुजालपुर से वाया भीलखेड़ी, मेहरखेड़ी, काला पीपल का सेकंड 2 लाइन का रोड चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आप बताएं, शाजापुर बाईपास, आष्टा रोड से पचोर रोड, ये वही वाला सुजालपुर बाईपास, आष्टा से पचोर रोड, ये अलग है? वही है? ये भी तो ये अलग है। चलो ये वो बोले दोनों एक, जो मांगे सब देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा दो भाई। सांसद विधायक दोनों को खुश करना मेरा काम है। आपने कहा अकोदिया में कॉलेज, अकोदिया में कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? अकोदिया में भी कॉलेज होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन हो। अकोदिया में भी कॉलेज देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गोलाना बाईपास, इसमें नगर पंचायत बनाना है क्या? गोलाना नगर पंचायत और क्या बनवाना है? बाईपास रोड भी बनाना है क्या? हाँ कर रो कि ना कर रो? तो ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जब अपने बीच
आपसे बहुत सारी बातें हो रही। ऐसे में आपने कहा सुजालपुर में 16 एनजीओ 64 कांस्टेबल क्वार्टर का निर्माण कराने के लिए 80 आवासों के लिए भूमि उपलब्ध है। ऐसे में इनके नए भवन बनाने के लिए धनराशि की आवश्यकता है, तो पुलिस के लिए आवास बनाना चाहिए क्या? जब व्यापार व्यवसाय की उन्नत स्थान आप हासिल कर रहे हो तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आवास देने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके बताएं। सुजालपुर थाना मंडी में बल के लिए विभिन्न श्रेणी के 50 बल वृद्धि की बात कही गई है, देना चाहिए क्या? ऐसा देना सांसद जी? विधायक तो मंत्री भी तैयार, सांसद भी तैयार, तो मुख्यमंत्री भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ। आज के इस अवसर पर और बहुत सारी बातें आपने कही है। आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है, सारा समय इंदर सिंह जी ने ले लिया। जो बात करने लगे तो धीरे 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 जोरदार ताली बजाओ इंदर सिंह जी के काम के लिए भी। ये मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी हैं और आपसे भी इनका एक विशेष मंत्री के नाते, विधायक के नाते रिश्ता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बताओ अभी तो 2.5 साल हुए हैं, अगली बार भी आना कि नहीं आना है? तो जरा ताली बजा के बताओ। जो जो आप मांगोगे मैं भोपाल में बैठ के बात करूंगा और भी देता जाऊंगा। जो मांगोगे सब मिलेगा। तो जो काम बचे वो सब करने के लिए इंदर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, और अपने पूरे मंच के लिए भी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज तो जितने विकास के काम आपने मांगे वो सारे काम अधिकतर हम अपने इस शासन की व्यवस्था में पूरे करने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ वर्तमान का नेतृत्व भी है और भविष्य का नेतृत्व भी, हमारा युवा मोर्चा, प्रदेश का अध्यक्ष और सारे लोग यहाँ मौजूद है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपका और हमारा विकास का कारवा लगातार चलता रहेगा। इसी कामना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और अपने इन सारे कामों के लिए लगातार हम और आप कदम से कदम मिला के चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके प्रयासों से ही मध्य प्रदेश की अब तस्वीर और निखर गई है। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं पिपलोद के मान सिंह को और साथ ही में यशवंत नगर के राजेंद्र यशवंत राव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 10 किलोवाट सोलर पैनल के हेतु आपको स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और मंच पर हम उत्कृष्ट विद्यार्थियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। कुमारी शैली नेमा, जिन्हें मध्य प्रदेश में मेरिट सूची में 8वां स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। कुमारी माधुरी परमार, आपको शुजालपुर जिले की मेरिट सूची में आपने 2रा स्थान प्राप्त किया है और इसी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं कुमारी माधुरी परमार का। और अब उत्कृष्ट विद्यार्थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थियों द्वारा जिसका चयन इसरो यात्रा के लिए हुआ है, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। कुमारी सारिका सिंह, कुमारी अनुष्का मेवाड़ा, श्री गोपाल कारपेंटर, आप कृपया मंच पर पधारें। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और अब हम श्री शांतिलाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 42 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। सुश्री कोमल राजपूत और सुश्री अंजलि नामदेव, जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 93 स्वयं सहायता समूह की CCL राशि प्रदान की गई है। साथ ही में सुनील कुमार, जिन्हें 3 लाख की अनुदान राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत आभार। आपने कई सारी सौगातें आज शुजालपुर को प्रदान की हैं और साथ ही में हितग्राहियों को आपने हित लाभ वितरित किया, इसके लिए हृदय से आभार। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।